हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो टाइम अभी हो गया है सुबह के 5:30 बज गए हैं और दिन है मंगलवार का। तो मैं आ गई थी ऊपर ऊपर के यहाँ पर ना से रसोई में झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, राखो जो अंगीठी के वो निकाल के। मुझे पानी गर्म रखना है, तो रात को गीजर का सिलेंडर वो खाली हो गया, इसलिए भैया चूल्हे में पानी गर्म करना पड़ेगा। और जैसे अब मैं मुझे भी नहाना है, बच्चे भी नहा के स्कूल में जाएंगे, तो फिर पानी तो अब जैसे जल्दी रखना पड़ेगा ना गर्म। आपको ना पीछे से भी थोड़ी सी ना आवाज़ आ रही होगी गुरुद्वारे की, जैसे कभी कभी तो आती है गुरुद्वारे में से आवाज़, कभी कभी नहीं आती है हवा के झोंके से। तो यहाँ पर देखो हाल क्या हो रखा है। भाई चलिए कर लेते हैं यहाँ की साफ़ सफाई। तो जैसे रात के समय यहाँ पर ना खाना वगैरह बनाते हैं, तो सुबह के टाइम देखिए चूल्हे की साफ़ सफाई करके तभी आग लगाई जाती है। और जैसे मुझे रखना है भी पानी गर्म, और कभी भी ना जूठे चूल्हे में आग नहीं लगाते हैं, उसकी सफाई करके मिट्टी का पोछा लगा के तभी आग सगा जाती है। और उसको सुच्चा करके, और गांव में ना भाई चूल्हे चौके से देखो दिन की शुरुआत होती है। तो मैं नीचे की भी झाड़ू वगैरह लगा के तभी आई थी ऊपर। तो 5:30 बजे का टाइम था, तो राख वगैरह डाल दी है बाल्टी में। और फिर उसके बाद ना मैंने लगाया मिट्टी का पोछा, और इसमें आग से लगाएंगे। और काफ़ी बुरा हाल सा हो रखा है रसोई में, क्योंकि जैसे मैंने रात के समय ना घी तैयार था और वो निकल गया था, तो काफ़ी चिकना सा भी हो रखा है। तो फिर बाद में ना अच्छे से रगड़ के पोछा लगाऊंगी यहाँ पर सरफ का, तभी जाके साफ़ हो पाएगी। तो फिलहाल मैंने फिर भैया अग्निदेव को प्रकट कर दिया है और लगा दी है आग। और यहाँ पर ना एक पतीला पानी का तो रख दिया गर्म, तो ये आधे घंटे में हो जाएगा। तब तक मैं आ गई थी नीचे, और फिर रखूँगी बच्चों का। तो भाई कभी कभी ऐसा होता है। और आजकल ना अब की बार तो ना भाई ग्रीजर ने बहुत ज़्यादा तंग भी कर रखे हैं, तो फिलहाल अभी हमने ठीक करवाया ग्रीजर भी। तो और फिर जैसे अगले दिन सिलेंडर खाली हो गया। तो 6 बजे का टाइम है, और नीचे की भी मेरी साफ़ सफाई हो चुकी थी। अभी थोड़ी देर में केसो सलोक को भी उठाऊंगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने रात के समय ना मेथी चीर के रखी हुई थी, जो कि अभी खाने में बनेगी आलू मेथी की सब्जी। और मैंने साथ में ना दही भी जमा रखी थी। तो सलोक को दही बहुत ज़्यादा पसंद है, वो शायद रोटी भी ना दही के साथ ही लेके जाएगा, मतलब कि टिफ़िन में। तो देखते हैं जो भी कुछ लेके जाएगा। फिलहाल मुझे सब्जी तो बनानी है ही मेथी की और आलू की। तो मेथी तो मैंने रात को ही चीर के रख ली थी, क्योंकि मेथी चीरने में काफ़ी टाइम लगता है भाई। और फिर उसके बाद मैंने आलू भी चीर लिए हैं, साथ में मैंने यहाँ पर जैसे चटनी वगैरह भी कूट ली थी। तो भाई आलू मेथी की सब्ज़ी सूखी बनेगी। और जैसे आज ना दही अच्छे से जम गई है, क्योंकि मैंने टंकी की सॉरी क्या बोलते हैं, आटे की टंकी में ही रखी थी, और अच्छे से दबा के तो वो अच्छे से जम गई थी। थोड़ी बहुत नाश्ते की तैयारी करके, और फिर उसके बाद आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रहे हैं। तो कैसे से लोग भी उठ गए थे, और वो अपना ऊपर पानी गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर 7 बजे के आसपास का ही शायद टाइम हो गया होगा। फिर मैं अपना नहा धोकर आ गई थी, और जो थे ना बिस्तरे वगैरह कंबल वगैरह वो मैंने उठा के रख दिए हैं। तो जैसे अभी खाने की तैयारी करेंगे, और फिर जैसे केस लोग को भी तैयार करना है, तो भाई काफ़ी टाइम लग जाता है। बच्चों को भी तैयार करना, उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाना, और मैं भी रोटी सब्जी ऊपर ही बनाऊंगी, चूल्हे में आग से लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने भाई हाथ पैरों पे लगा लिया है मॉइस्चराइज। तो भाई सर्दी का टाइम है, और सर्दी के टाइम में ना देखो हाथ पैर ना बहुत ज़्यादा फटते हैं। तो भाई थोड़ा सा पीछे से भी जब भी ना मैं वॉइस करती ना, तो भाई पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आती है, क्योंकि हमारी जो मेन गली ना इसमें देखो कुछ ना कुछ ट्रैफिक आते जाते हैं। तो फिर मैंने अपनी भाई कोटी वगैरह पहन ली है, और साथ में ना फिर वो केसो सलोक के कपड़े भी निकाल के रख दिए हैं। तो अपना वो नहाते जाएंगे, अपना उठा के पहन लेंगे। तो जैसे फिर ना केसो तो नहाने के लिए चला गया था, उसका भी पानी गर्म हो गया था। और फिर एक पतीला और रख दिया है अंगीठी पे, और फिर मैंने ना चूल्हे में आग लगा दी है। तो एक अंगीठी पे तो पानी गर्म होता जाएगा, और यहाँ पर ना चूल्हे पे रोटी सब्जी बन जाएगी। तो यहाँ पर आग लगा के और रख दी है कढ़ाई। तो पहले तो जीरा डाला, जीरा भुनने के बाद यहाँ पर डाल दी है प्याज, और फिर साथ में सारा सामान मैं ऊपर लेकर आ गई थी। और मेथी को मैंने डाल दिया है बड़े बर्तन में, क्योंकि अच्छे से धुल जाएगी। प्याज भुनने के बाद यहाँ पर डाल दिए हैं सारे मसाले। तो यहाँ पर एक टमाटर भी था, और मसाले को अच्छे से 15-20 मिनट ना पकाया है। और फिर यहाँ पर ना मेथी जो है ना उसको अच्छे से निचोड़ के धो के और डाल देंगे। और जिस दिन सुबह के टाइम सब्जी बन जाती है ना, उस दिन मेरा भी थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, नहीं तो फिर मुझे सब्जी दोपहर के टाइम बनानी पड़ती है। और फिर यहाँ अपना जैसे मसाले भुन गया था, और सारी मेथी का जो था ना ये पानी अच्छे से निचोड़ के हाथों से, और यहाँ पर मेथी डाली है, और फिर यहाँ पर डाल दी है आलू। बस ना 15-20 मिनट के बाद ना सब्जी बन जाएगी, जब तक मैं देखूँगी बच्चों नीचे जाके क्या कुछ कर रहे हैं, और जैसे आटा वगैरह लगाऊंगी।
तो यहाँ पर ना अच्छे से मिला के और इसको ढक के रख देंगे। ये अपना धीमी धीमी आंच पे पकती रहेगी। चूल्हे का जो खाना होता है ना भाई वो बनता ही लाजवाब है। एक तो धीमी धीमी आंच पे पकता है और चूल्हे का जो खाना होता है भाई मतलब इसका टेस्ट ही अलग होता है ना, गैस के बदले में। तो फिलहाल सब्जी को मैं ढककर आ गई थी और इतने में आगे देखा तो श्लोक भी अपना नहा लिया था और केसो भी तैयार हो गया है। तो बस यहाँ पर जैसे मैंने अभी बीच में आटा भी गूंद लिया था और अभी इनके बालों में लगा देती हूँ तेल। वैसे कि मैंने 8 बजे तक ना 8 सवा 8 बजे तक मैंने खाना कंप्लीट कर दिया था, यानी कि बना दिया था। और ये अपने जैसे अब बच्चों का स्कूल का जो टाइम है थोड़ा सा वो बदल गया है, तो अब जैसे 8 बजे तक ना ही तैयार करने ही होते हैं। तो भाई फिर जैसे कभी कभी बस भी निकल जाती है तो मेरा भी काम बढ़ जाता है। इससे अच्छा तो ये है कि आप ना थोड़ा सा जल्दी से उठ के अपना नाश्ता वगैरह जो भी बनाना होता है वो बना लीजिए और अपने बच्चों को ना 10-15 मिनट ना बस पहले ही तैयार कर लीजिए, ताकि भाई बस का कोई भी इशू ना रहे, ना ही निकले। तो पहले तो मैंने श्लोक के बालों में अच्छे से तेल की मालिश करी है, फिर केसों भी करने लगे मम्मी मेरे भी तेल लगाई दो आप। तो दोनों को अच्छे से तैयार कर दिया है। वो अपना जैसे केसों ने सुबह के टाइम हनुमान चालीसा पढ़ता है। फिलहाल ये है कि बे अभी तक ना हम दिया बत्ती नहीं करने लगे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहीं कहीं पहले बताया भी था कि हमारे कुनबे में एक जो बुढ़िया थी ना वो गुजर गई है। तो भी जैसे पातक लगा हुआ है तो 4-5 दिन और शायद ना भी दिया बत्ती हो, फिर उसके बाद करना शुरू करेंगे। जैसे हवन वगैरह हो जाएगा ना उनके घर में तब। तो फिर उसके बाद ना यहाँ पर जैसे सब्ज़ी भी बन चुकी थी और भाई मैं बच्चों का दूध वगैरह भी अपना गर्म करके आ गई थी। तो सब्ज़ी कितनी बढ़िया वाली बनी है देखो भाई यहाँ पर। और फिर मैं लगी थी गर्मा गर्म रोटियाँ बनाने के लिए। तो ये अपना आराम से अपना नाश्ता पानी कर लेंगे। और साथ में भाई मक्खन भी है, जैसे मैंने रात के समय ना जैसे मक्खन बना था ना, तो उसे थोड़ा सा मैंने रख भी लिया था। तो गरम गरम रोटी पे भाई मक्खन ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ ना मक्खन को ना टिंडी बोलते हैं भाई, हरियाणा वाले। तो टिंडी है। तो भाई आ जाइए आप सभी भाई जिसको भी नाश्ता पानी करना हो तो। और सब्जी बहुत बढ़िया वाली बनी है। तो यहाँ पर ना चूल्हे की भाई नीचे सेकी हुई रोटी ना फूली फूली बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है ना, गरम गरम सी। केसस लोग तो चले गए स्कूल और 8:40 हो गए हैं। और मैंने चाय रख दी अपने लिए बनने के लिए। चाय नहीं पी आज मैंने सुबह से। साथ में लगा दी है मशीन, बर्तन भांडा और पोछा लगाना, सारा ही काम पड़ा हुआ है। 1-1.5 घंटे में निपटाने की कोशिश करेंगे। और ऊपर से मेरा श्लोक ने काम बढ़ा रखा है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा। रात से ही वो करना है काम। क्या बढ़ा रखा है तो मैंने रात के शाम को ना मैंने घी तैयार था, जैसे मलाई से मक्खन बनाया, मक्खन से भी घी, ऊपर चूल्हे भी किया था मैंने सारा कुछ। और भाई जैसे मैं तो नीचे घी ना डब्बे में डाल के मैं तो आ गई नीचे कुछ सामान लेने के लिए। श्लोक ने सोचा कि ना मम्मी की थोड़ी बहुत ना हेल्प करवा दूँ। और वो उसने क्या किया, डब्बा था जो घी का वो उन्हें उठा के नीचे आने लग गया और पैड़े पे ना मुंडी में उसके हाथ से छूट गया भाई वो घी का डब्बा। आधी किलो घी था भाई पूरा फुल और गर्म था। उसके हाथ से छूटते ही ना सारा तो पैड़े पे ना घी घी हो गया, ग्रिल पे, उसके कपड़े जूते नीचे भी घी। बड़ी मुश्किल से रात को सुंगवाया। उसके कपड़े पड़े हैं, 1 बाल्टी गर्म पानी की करी है, जूते भी गर्म पानी डाला और जुराब भी घी में लथपथ भाई। बस मेरा काम बड़ा रखा है। और ऊपर से देखो ये यहाँ पर कपड़े इसके ये पड़े, देखो ये लवर ये पहन रखा था पूरा घी में कर रखा है ये। और यहाँ पर ये इनर, नीचे इनर पहन रहा था, सारी ये हो रखी है देखो। अब ये गर्म पानी में धोऊंगी। ऊपर से उसके जूते जुराब और ना रात को हमने ग्रिल थोड़ी बहुत साफ कर दी थी, थोड़ी बहुत सारी साफ कर दी। पर भाई फिर भी ना अब दोबारा से मुझे ग्रिल सारी साफ करनी पड़ेगी सूती कपड़े से। और दोबारा से मुंडी में पोछा लगाऊंगी थोड़ा सर्फ सा डाल के। और अब तो पूरे आंगन में भी सर्फ डालूंगी तब पोछा लगाऊंगी। काम ना बढ़ा रखा भाई। और काम तो बड़ा जो बड़ा और घी का भी सारा ही सत्यानाश हो गया भाई शायद। और हमारे ना किस्मत में था वो घी है ना। और आजकल भाई घी काफ़ी महंगा भी हो रखा है, 1213 रुपये किलो है। पर ये है कि वो ना मेरे से पिटने से बच गया। बस ये रह गया, नहीं तो उसकी पिटाई बहुत होती। तो भाई यहाँ पर ना चाय बन गई है, पहले तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद ना काम शुरू करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी भी आ जाएगी। और आज मैंने सुबह टाइम चाय नहीं पी, पता तो मैं भूल गई और ना ही मेरा आज जी किया चाय पीने का। तो सिंक भी भाई बर्तनों की भरी पड़ी है, तो कड़क सी चाय आराम से बैठ के पियेंगी। और रोटी मैं खाऊंगी सारा काम करने के बाद, क्योंकि मुझे सुबह के टाइम ना भूख नहीं लगती है और ना ही मेरा मन करता। हाँ ये कि कभी कभी मैं खा भी लेती हूँ, नहीं तो मैं सारा काम करने के बाद ही खाती हूँ।
तो सबसे पहले तो मैंने सारे बर्तन मांजे हैं और बर्तन मांजने में भी मुझे 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पर मैंने गैस को भी अच्छे से साफ़ कर दिया। फिलहाल इतनी गैस आज ना काउंटर बिल्कुल भी गंदे नहीं थे। जब ऊपर खाना बनता है तो इतनी जल्दी इतनी गंदी नहीं होती है गैस। तो फिर भी ये है कि मैं एक बार ना अच्छे से अपनी गैस को स्लेब को बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो रसोई का सारा काम निपटा के 15-20 मिनट के अंदर, और फिर जैसे मैंने बीच में मशीन भी लगा रखी है। और जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा सा मेरा आज काम बड़ा भी हुआ है, पर ये कि सुबह के टाइम चाहे कितने भी काम क्यों ना हो, फिर भी ना बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में एनर्जी होती है और बहुत जल्दी हमें ये रहता है कि काम अच्छे से टाइम पर कर लें। और ये इतने ही काम ना शाम के टाइम भी होते हैं। सुबह शाम के टाइम ना बिल्कुल भी मन नहीं करता काम करने का, क्योंकि ना सुबह के टाइम जैसे हमारे शरीर में फुल एनर्जी होती है और हम ना पूरा दिन लगे रहते हैं काम करने में। तो जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा और वैसे वैसे ना हमारे देखो शरीर की थोड़ा सा जो लेवल होता है ना वो भाई डाउन भी होता जाता है, यानी कि शरीर की जो एनर्जी है ना थोड़ी सी भाई वो खर्च हो जाती है। और फिर जैसे जैसे भाई हमारा थोड़ा सा शरीर का भी थकान सी हो जाती है और काम करने का मन नहीं करता, पर काम होते हैं इतने और हमें काम करने ही पड़ते हैं। पर जो खुशी ना सुबह टाइम होती है ना काम करने की, वो थोड़ी सी भाई रात के समय कम होती है। पर देखो काम तो देखो हमें करने ही होते हैं, कोई हमारे पास ऑप्शन है कि हमारा कोई काम दूसरा करेगा। तो फिर उसके बाद जैसे मैंने मशीन भी लगा रखी है और साथ में जो थे ना ये बेडशीट ये मैंने निकाल दी। तो इसको 4-5 दिन हो गए थे, थोड़ी सी मुझे लग रही थी कि इसको धोने की लायक हो रही है। और जब मशीन लगाते हैं तो फिर ये रहता है कि ये भी धो ले वो भी धो ले। तो फिलहाल मशीन भी चलती रहेगी और जब तक ना मेरे कपड़े धुलेंगे तब तक मेरा पोछा भी लग जाएगा। एक बार के मैंने कपड़े बाद बीच में जोड़ भी दिए हैं, जैसे ताज़ा पानी आता है ना तो मैं सुबह टाइम ना कपड़े भी धुल देती हूँ। तो फिलहाल ना पहले रसोई में पोछा लगाया, फिर मैं अंदर वाले कमरे में भी लगाकर आ गई थी। और अभी ना जैसे मैं पूरी पैड में पोछा लगाया है और जो था ना पैड था ऊपर माउंटी में तो काफ़ी भाई चिकना भी हो रखा था। और रात के समय ना हमने बहुत ज़्यादा रगड़ा भी था भाई मैंने और केशव ने। फिर भी भाई साबुन से ही और सर्फ से डाल के ही अच्छे से जो थी ना चिकनाहट वो जाएगी। और भी जैसे ना 15-20 मिनट के अंदर मैंने भाई वो पैडा साफ़ किया, कभी सूखे कपड़े से कभी गीले कपड़े से, और पूरी ग्रिल अभी साफ़ करके आई हूँ साबुन के जूने से। और फिलहाल अभी 15-20 मिनट के बाद ना सारी पैड़ी और जो था ग्रिल साफ़ हो पाई है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो था ना अभी जाओ मैं रगड़ रही हूँ यहाँ पर भी मैंने साबुन का जूना ही फेरा है, थोड़ा सा अभी भी चिकना है। मैंने ओकेजन तो ऊपर का एरिया साफ़ किया था और श्लोक ने नीचे वाला एरिया साफ़ किया था, डर के मारे कहीं मेरी पिटाई ना हो जाए। फिलहाल ये है कि पिटाई नहीं हुई, क्योंकि भाई बच्चे हैं ना कभी कभी पिटने के काम करते ही हैं। तो फिलहाल भाई यहाँ पर ना पोछा मेरा अच्छे से लग गया है और अब मैंने आंगन नहीं धोया क्योंकि आंगन रात को ही धुल गया था। पर ये कि मैंने साबुन से पूरे अच्छे से साफ़ किया है। तो फिलहाल यहाँ पर ना मेरा घर हो गया बिल्कुल साफ़ सुथरा और कपड़े मेरे धुल चुके हैं। सीधा मैंने जैसे ना पोछा लगाने के बाद कपड़े निचोड़े हैं और जो थी ना और मेरे बीच में ना चद्दर तो धोई मैंने एक सोड़ का छाड़ भी धोया है। जैसे मुझे ना एक सोड़ रखनी है फालतू थी, वो भी मैंने उसका भी छाड़ धो दिया है। और फिलहाल नीचे सारा काम ख़त्म करके और मैं आ गई थी ऊपर। सबसे पहले तो मैंने चूल्हे की जो राख थी ना वो निकाली, ठंडी हो गई थी, और अंगीठी की राख वगैरह चूल्हे की सारी साफ़ सफाई करके और फिर लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए। जैसे ना कहीं कल तो भाई ना जो था ना घी वो हमारे साथ किस्मत में नहीं था। पहले तो जैसे ना मैंने जब घी न तैयार ना अंगीठी पे, पहले तो अंगीठी पे निकल गया था और फिर बाद में वो सारा गिर गया था। और फिर जैसे वो घी हमने इकट्ठा भी किया क्योंकि सर्दी का टाइम है वो जम गया था। फिर भाई सारा इकट्ठा करके हमने गाय को डाल दिया था आटे में मिला के, क्योंकि वो कोई खाने का तो लायक था नहीं। और यहाँ पर ना फिर भाई मैंने जो था ना ये रसोई में जैसे घी नीचे भी गिरा हुआ था तो पहले साबुन लगा के और ब्रश के साथ रगड़ा है अच्छे से और फिर लगाया है पोछा। तो रसोई में पोछा लगाने के बाद यहाँ पर अभी चूल्हे की बारी है, अभी इसके लिए पाई कर लेते हैं। और जैसे ना यहाँ पर मैंने 4-5 ना शक्करकंदी रखी हुई थी, वो भी मैंने आग में भून ली थी। तो फिलहाल ये भी भून चुकी है। और ना शक्करकंदी भाई चूल्हे की आग में ना जब भूनते ना वो खाने में लगती भी लाजवाब है। तो भाई यहाँ पर चूल्हे की भी हो गई है लिपाई पुताई। तो ऊपर का भी काम भाई मैंने आधे घंटे में निपटा दिया है। तो काफ़ी टाइम लगता है देखो भाई सुबह के काम निपटाने में। फिलहाल यहाँ पर ना जो मैं कपड़े सुबह के टाइम सुखा गई थी वो भी सूख गए हैं। और अभी जो मैं लेकर आई थी ऊपर सोड़ का छाड़, यानी कि जिसको कवर बोलते हैं, हमारे यहाँ छाड़ बोल देते हैं। और ये बेडशीट ये भी मतलब कि सुखा दी है मैंने। और कपड़े मैंने आधी दीवार पे सुखा रखे थे। साथ में भाई फिर ना आगे था नहर वाला पानी। और अभी मुझे ना ये ड्राम भरना है। फिर इसे मैंने ये आधा ड्राम पानी का भी भर दिया है। अब जैसे धूप अच्छी खासी निकलती है तो पौधों में पानी हर रोज़ डालना पड़ता है। और इसे मुझे दोबारा से भी एक आधा कट्टा और गेहूँ का धोना है। तो जो मैंने पहले गेहूँ धो रखी थी वो सूख चुकी है 2-3 दिन के अंदर, और मुझे पिसना भी करना है। और जो कपड़े सूख गए हैं उनको उतारना भी है।
तो भाई आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चूल्हा लिपा हुआ कितना सुंदर लग रहा है, और सोई का पोछा भी सूख चुका है। अब कितनी बढ़िया वाली लग रही है, नहीं तो भाई सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी। तो पहले तो मैं नीचे जाके रोटी खाऊंगी, उसके बाद अपने बाकी जो काम है वो करूंगी। और यहाँ पर देखो भाई मोंटी में बिल्कुल साफ सुथरी ग्रिल कर दी है, और इधर ही भाई घी गिरा था, बिल्कुल चमका दिया है फर्श। चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, और मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी।